नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदी। एक बार फिर से संस्कृत का लांस व्याकरणवाणी परिवार में आपका स्वागत है। और आज पढ़ रहे हैं तुमुन प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है के लिए। तुमुन प्रत्यय जिसका अर्थ होता है के लिए। आपको पता है प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। स्कूल में जो प्रेयर होती है, सबसे आगे जो बच्चा लगा हुआ है छोटा, वो बच्चा उपसर्ग कहलाएगा। बीच में जो बच्चा है वो धातु कहलाएगा। सबसे पीछे जो खड़ा है वो प्रत्यय कहलाएगा। इसका मतलब प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, बीच में क्या लगती है? धातु। चलिए भाई आगे। सबसे महत्वपूर्ण कि तुमन प्रत्यय में किसका हमें ध्यान रखना है पेपर के लिए, कि हमसे पेपर में गलती ना हो। सबसे पहला, तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय। अव्यय होता क्या है? अव्यय क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमुन प्रत्यय के लिए, ठीक है, क्या प्रयोग हो रहा है? अव्यय। तुमुन प्रत्यय से जो शब्द बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? अव्यय। अव्यय जो कभी ना बदले, स्त्रीलिंग में भी ना बदले, पुल्लिंग में भी ना बदले, नपुंसकलिंग में भी ना बदले, एक वचन में भी ना बदले, बहुवचन में भी ना बदले, जो जैसा है वैसा ही रहे, वो अव्यय कहलाता है। ठीक है, चलिए पहला शब्द यहां। अव्यय बता रहे हैं अव्यय क्या है। यहां शब्द ले लिया, यहां पुस्तक रख दीजिए, यहां कॉपी रख दीजिए, यहां भैया बैठे थे, यहां भी मैं हूं, यहां पे वस्तु रखी थी। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन यहां शब्द नहीं बदल रहा है। वायु बदल के देख लीजिए, बहुवचन बना लीजिए, वायु का बदलेगी नहीं। स्त्रीलिंग बदलेगी नहीं, पुल्लिंग में नहीं, नपुंसकलिंग किसी में नहीं बदलेगी। वायु वायु रहेगी। जल बदल के देख लीजिए, जल का बहुवचन बना के देख लीजिए। बनाइए, हंस क्यों रहे हो? बनाओ ना। जल का बहुवचन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि अव्यय है। कोई स्त्रीलिंग भी उसको जल कहेगी, कोई महिला है तो जल कहेगी, पुरुष है तो जल कहेगा। दुनिया जितना है जल को जल ही कहेंगे, पानी को पानी ही कहेंगे, हवा को हवा ही कहेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? अव्यय। तो तुमुन प्रत्यय का जिसमें प्रयोग हो जाता है वो क्या बन जाते हैं? अव्यय। पेपर में पूछा जाएगा किस प्रत्यय के प्रयोग से अव्यय शब्द बनते हैं। किस प्रत्यय के प्रयोग से क्या बनते हैं? अव्यय शब्द बनते हैं। तो हमको बताना पड़ेगा कि तुमुन प्रत्यय के प्रयोग से अव्यय शब्द बनते हैं। अब एक अव्यय शब्द जहां पर रहेंगे उसका रूप नहीं चलेगा कभी। क्या नहीं चलेगा? रूप। ठीक है, ये चौथी बात हम यहां लिख दे रहे हैं। क्या नहीं चलेगा? उसका रूप नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? रूप नहीं बनेगा। रूप समझते हो? राम है रामऊ रामा, ठीक है, लता लते लता, सबका बन सकता है, लेकिन अव्यय का नहीं बन सकता। तो तुमुन प्रत्यय से जो अव्यय शब्द बनेंगे उनका रूप नहीं बनेगा। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखना है। पेपर में पूछेगा शायद, इसको छोड़े, नहीं तो लगभग ये हमेशा पूछा गया है। आगे, तुमुन प्रत्यय निमित्त आर्थक क्रिया है, निरर्थक नहीं है। निमित्त आर्थक क्या है? क्रिया है। कौन? तुमुन प्रत्यय। तो बात हो गई। तुमुन प्रत्यय में नकार की हलंतम से, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तुमुन प्रत्यय में नकार की हलंतम से उकार की, नकार की हलंतम से उकार की उपदेश अनुनासिक से इत संज्ञा होती है। अगर पूछ ले कि इत संज्ञा किससे होती है, तो ये लिखा है सूत्र। अगर पूछ ले नकार की हलंतम किससे, तो उकार से। अगर पूछ ले कि किस प्रत्यय के प्रयोग से अव्यय बनते हैं, तो तुमुन के।
अगर पूछ ले किस प्रत्यय के रूप नहीं बनते हैं तो किसके, तुम उनके। यदि पूछ ले इत संज्ञा किस सूत्र से होगी तो उपदेश अज अनुनासिक से क्या नहीं होगी, इत संज्ञा होगी। ठीक है। यदि पूछ ले नकार की हलंतम से, ठीक है, उकार की क्या होगी तो इत संज्ञा होगी। यदि पूछ ले कि अव्यय किस प्रत्यय से बनते हैं तो तुम उनसे। अगर पूछ ले तुम उन प्रत्यय के प्रयोग से क्या बनते हैं तो क्या बनते हैं, अव्यय। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं इसको आपको याद कराने का तरीका ये। एक ही चीज जब बार बार आप सुनेंगे, बार बार आप देखेंगे, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। अब इसके उदाहरण देखिए, अब इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण लिखा है पठितुम, क्या लिखा है, पठितुम। दातुम, हसितुम, गंतुम, लिखितुम। अब देखिए इसमें लगा है तुम, क्या लिखा है, गंतुम। तो इसमें क्या लगा है, तुम। 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 बताइए आगे लगा है कि पीछे लगा है। हाँ, कहाँ लगा है, पीछे। प्रत्यय हमेशा पीछे ही लगता है भाई साहब, इसलिए आपको उसको पहचानना है। तो ये तुम, तो ये सब में क्या आ गया, तुम। ये हो गया आपका पहचानना। ठीक है। अब इसका हमन को क्या करना है, तोड़ना है। किसको, प्रत्यय को। तो चलिए भैया अब इसको अपन तोड़ते हैं। ठीक है। हमने लिख दिया पठी प्लस लिख दिया तुम, लिख दिया। ये पूरा गलत लिखा है अभी, ये गलत है, गलत है, गलत है भाई, इसको सही करना है। ठीक है। अगर ऐसा तोड़ोगे तो पेपर में ऐसा नंबर मिलेगा। अगर ऐसा तोड़ोगे तो ऐसा नंबर मिलेगा। अब सही समझिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये प्लस लगाया। तुम किसकी पहचान है, तुम उनकी। तो तुम की जगह क्या रख दो, तुम उन रख दिया। तुम के स्थान पे क्या रख दिया, तुम उन। अब क्या बच रहा है तुम्हारे पास, केवल पठी। तो उसकी सब मात्राएं अलग कर दो, अपने आप धातु निकल आएगी। मात्रा अलग कर दी तो क्या बचा, पठ। तो पठ धन तुम उन मिला के क्या बन जाएगा, पठितुम। क्या बन जाएगा, पठितुम। ये हो गया भैया। अब धातु है तो ये हलंत लगा दी। आगे समझ में। दूसरा देखिए, अब हंसी तुम लिखा है तो इसको ऐसा तो तोड़ नहीं सकते हम, हंसी प्लस तुम, ऐसा तो तोड़ नहीं सकते। ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम किसकी पहचान है, तुम उनकी। तो इसके नीचे क्या लिख दो, यहाँ क्या लिख दिया, तुम उन। अब हंसी धातु में जो मात्रा लगी उसको अलग कर दीजिए। तो बेटा हमने मात्रा अलग कर दी तो क्या बचा, हंस। ये हलंत लगा दो। हंस धन तुम उन बराबर हंसी तुम। ठीक है। अब इसमें आ जाओ। अब लिखा है गंतुम। ठीक है। तो तुम उनके स्थान पे अपन क्या लेंगे, प्रत्यय। पहले पीछे लगता है तो पहले पीछे की ले लीजिए। ये पहचान ले लिए पीछे। ठीक है। क्या ले लीजिए, तुम उन ले लिया। अब बच्चा क्या, गन। तो इसकी जगह लिख दो गम। क्या लिख दो, गम। तो गम प्लस तुम उन क्या बन जाएगा, गंतुम। क्या बन जाएगा, गंतुम। ऐसा मत तोड़ देना कभी, इसलिए इतना बड़ा गे लगा है। ठीक है। इसको अलग करो भाई। ये हो गया। ठीक है। अब चलो किसमें, हाँ भी एक बच गया, कौन सा, दातुम। तो लिखो दा। ठीक है। दा प्लस तुमुन। क्या लिखो, दा प्लस तुमुन। क्या बन गया, धातुम। पट धन तुमुन क्या बन गया, पठितुम। हस धन तुमुन क्या बन गया, हसतुम। गंधम तुमुन क्या बन गया, गंतुम। अब
लिखे में लिखा है लिखी, प्लस क्या लिखा है तुमुन, है ना, ऐसा ही है ना। तो लिखी की मात्रा अलग कर दो, क्या बच्चा, लिख, टूट गया, तो लिखे बराबर तुमुन, क्या बन गया, लिखितुम। ये देखिए, इसके बाद 10 उदाहरण और देखते हैं। आज देखते हैं कैसे नहीं बनता यह प्रत्यय। फिर से 10 उदाहरण ये आ गए आपके सामने। अब क्या करना है भाई, तुमुन प्रत्यय किसे कहते हैं पढ़ लिया। जिस प्रत्यय से अव्यय बनते हैं वो पहचान लिया, पढ़ लिया, उसके सूत्र पढ़ लिए, 10 उदाहरण पढ़ लिए। फिर अब वो सरल उदाहरण, अब चले हैं कठिन की ओर। किसकी ओर, कठिन। अभी तो क्या किया हमने, ऐसा कर लिया था, पठिधान तुमुन, है ना। तो कुछ कर नहीं किया था हमने, पठ धातु निकाल ली थी और क्या कर लिया था, तुमुन प्रत्यय निकाल लिया था, उसका विभाग कर दिया था, ठीक है, तोड़ लिया था। सरल था कि धातु अलग दिख रही है, लेकिन अब धातु दिखेगी कुछ और रहेगी कुछ और। इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पेपर में यही आ सकते हैं, क्योंकि यह शिक्षक भर्ती परीक्षा है, बच्चों की परीक्षा नहीं है भैया, ठीक है। अब देखो ये लिखा है, आपने पढ़ लिया है कि जो तुम है वो किसकी पहचान है, तुम उनकी। देखो ये सब में लिखा है ना। चलिए ये तो आपको पता है। अब प्रत्यय कहाँ लगता पीछे, ये भी आपको पता है। तो हमने इसको कर दिया वद, प्लस कर दिया तुमुन। किसकी जगह कर दिया, तुमुन, तुम के जगह पर क्या कर दिया, तुमुन। क्यों, क्योंकि तुम ही तो तुमुन की पहचान है। तुम किसकी पहचान है, तुमुन की। तो हमने बता रहे हैं कि भैया वद प्लस तुमुन मिल के बना है क्या, वंदितुम। अब देखिए समस्या क्या है, हमने यहाँ लिख लिया वद, यहाँ क्या लिखा है, वंदितुम, ठीक है। एक होता बोलना, एक होता वंदना करना, ठीक है। अब बताओ सही है कि गलत है, जल्दी, सही है कि गलत है। अरे यार भैया हमने यहाँ वद धातु लिखी है, वंद लिखा है, वंदनी है, तो इसमें ना नहीं लगाओगे दादा, तब तो सही होगा। अब देखो फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल ना, ध्यान से देखना, धातु दिखेगी कुछ और मिलेगी कुछ और। अब देखो ये लिखा है, इसके स्थान पे तो हम अपना प्रत्यय लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रत्यय, क्योंकि ये पहचान है, तो हमने प्रत्यय लिख दिया तुमुन, पहली चीज हो गई, ठीक है। अब इसके स्थान पे हमें क्या लिखना है, अपनी धातु लिखना है। तो अब इसमें लब तो लिख नहीं सकते, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लब। ये धातु क्या है, इसमें लब है, क्या है, लब है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत बारीक चीज है भैया। अगर कहीं पे मिल गया लब धुम, तो आपको लब प्लस तुमुन करके इसको लब धुम बनाना है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, वंदितुम, क्या है, वंदितुम। ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत करिएगा। इसीलिए मैं आपको गलत लिख के और सही लिख के दोनों लिख के पढ़ाता हूं, जिसमें आपको ना पता चल जाए कि इसको लिखना कैसे। अब देखो वदितुम का कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम किसकी पहचान है, तुमुन की। तो हमने तुम की जगह पे क्या लिख दिया, तुमुन। पीछे क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्रत्यय पीछे ही लगता है, सबको पता है, ठीक है। अब क्या बच्चा, वदी। तो हमने बोला था ये जो मात्रा इनको हटा दीजिए, तो हटा दी, तो क्या बन गया, वद। ये तो सरल वाला है, इसे आसानी से बन जाता है। कठिन, इनको ध्यान रखिएगा, धोखे से भी धातु गलत ना हो भैया, है ना। तो ये तो सरल है, पदितुम, लिखितुम, हसितुम, गंतुम, ठीक है। चलिए आप चेतुम, अब क्या आया, चेतुम। क्या है भैया, चेतुम। अब बताइए चेतुम में कौन सी धातु, बताओ राहुल। चे, चलो भैया, राहुल भैया चे धातु लिख दी। आप तुम की जगह क्या लिखे हैं,
तुमुन, लो भैया तुमुन लिख दिया। ऐसे ही दिया मुक्का खींच के। कभी ज्यों का त्यों लिखा मिला है इसमें? याद रखिएगा, ज्यों का त्यों नहीं लिखना है। फिर से कह रहे हैं धातु बदलेगी, इसको मिटाइए, ठीक है। फिर से बताइए जल्दी क्या आएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा, जल्दी बताओ यार भैया, कितनी देर लगा रहे हो। ये भैया ची धातु आएगी, ची। बड़ा परेशान है बच्चा, मूल धातु पकड़नी है। अवक्तुम, ठीक है। धातु कौन सी है? वक्तुम। तुम की जगह क्या लिख दिया? प्रत्यय। कौन सा? तुमुन, ठीक है। अरे ये पूरा तो बना दो यार, चेतुम है ना, ये बन गया। चलो हाँ इसका बताओ जल्दी। वक्तुम का कौन सी धातु होती है? वक धातु सुनी आज तक? बकवास करने वालों, बकवास करते हो, सुनी है कभी वक धातु? अरे वक नहीं होती, वच होती है। क्या होती है? वच धातु। तो कहीं ये वक लिखा मिल जाए ना तो धातु क्या लगा देना? वच। अगर कहीं वंदनी तो ठीक है, ठीक है। लब्धुम में ये लब है, ये कौन सी धातु लगी है? लब। ये कौन सी लगी है? वंद। तुमन में क्या लगी है? वद। चेतुम में क्या लगी है? ची। वक्तुम में क्या लगी है? वच। और पातुम में क्या लगेगी? पा। प्लस क्या हो जाएगा? तुमुन। क्या हो जाएगा? तुमुन। तो इसका वक्तुम यहां कर दो, वक्तुम, ठीक है। पातुम में क्या कर दो? पा प्लस तुमुन बराबर क्या हो गया? पातुम, ठीक है। और अब बचा गंतुम। क्या बचा? गंतुम। तो तुम की जगह क्या लिख दिया? तुमुन। पहले पीछे प्रत्यय से लिखते हैं क्योंकि प्रत्यय पीछे ही लगता है भाई साहब। अब गंतुम में गम धातु लिख दें क्या? गन, ये धातु लिख दें क्या? अरे गन धातु नहीं होती भाई, गम होती है। गम, दुनिया में कितना गम है तुम्हें पता नहीं है? पाकिस्तान के पास 40 एटम बम है। दुनिया में कितना गम है, वही बात धातु लिखो इसमें। क्या लिखो? गम। कौन सी धातु लगी है? गम धातु लगी है। अब बनेगा तो गम में लगा दो तो क्या बन जाएगा? गंतुम। क्या बन जाएगा? गंतुम। अब हुआ भैया तुमने प्रत्यय पूरा। बार बार पढ़िएगा इससे। और अभी फिर से कह रहे हैं आप वह शब्द जरूर पढ़ें जिसमें धातु बदल रही है, लिखा कुछ और है और दिख कुछ और रहा है। इसको निश्चित रूप से पढ़ना है, पेपर में इनकी आने की संभावना होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा ही, ये तो कोई नहीं बता सकता। ये तो फालतू की बातें हैं जो बोलते हैं कि यही पढ़ लो यही आएगा, ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये पूछा जाना और वह पूछा जाना कोई नहीं बता सकता। हाँ बच्चों की परीक्षा में बता सकता है क्योंकि सिलेबस निश्चित रहता है कि हाँ इसी को करना है, लेकिन टीचर भर्ती में ये बहुत मुश्किल काम है। तो भैया सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, एक एक नंबर की लड़ाई है। ये हो गया आपका तुमुन प्रत्यय। आज आपके पूरे प्रत्यय के वीडियो मिल जाएंगे और कल मिल जाएगी आपके यूनिट 2। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मस्त रहिए।